दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा जैसे तमाम लोगों को अभी तक ज़मानत नहीं मिल पाई है। ज़मानत के लिए ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए अब ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इनकी ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ वो बेहद चौंका देने वाला था। आज जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शर्जील इमाम को लेकर, उमर खालिद को लेकर तीखे सवाल पूछे, तो वहीं पर दिल्ली पुलिस को जवाब देना भारी पड़ गया। तो वहीं शर्जील इमाम, उमर खालिद की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने शानदार दलीलें दी। यहाँ तक कि उन्हें जमानत दिलाने के लिए कपिल सिब्बल को भाषण भी सुनाना पड़ा, उमर खालिद का भाषण भी चलाना पड़ा। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम के सब्र का बांध भी टूट गया। खुद को आतंकवादी कहने पर शर्जील इमाम भड़क गए। क्या कुछ कहा है उनके वकील ने, दोस्तों ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इन चेहरों को आप देखिए। ये वो चेहरे हैं जो जमानत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रेपिस्ट, बलात्कारी, हत्यारे जमानत पर रिहा हो रहे हैं, पेरोल मिल रही है, फरलो मिल रहा है, लेकिन इन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली। कहने को तो ये लोग दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, लेकिन अब इन्हें आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सवाल खड़ा किया। सवाल ये था, क्या इनके भाषणों को उकसावे या यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य नहीं माना जाए? ये सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया। लेकिन जिस तरीके की दलीलें सिद्धार्थ दवे, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दी, दोस्तों ये दलीलें आपको आज सुननी चाहिए। ये दलीलें आप सुनेंगे तो इस केस का जो रुख है उसे आप समझ पाएंगे कि उमर खालिद या शर्जील इमाम को ज़मानत कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से, इत्मीनान से देखिएगा, एक एक शब्द पर गौर करिएगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए हम 3 हेडलाइन प्ले करना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। हमारे पास 4 हफ्ते हैं। शर्जील, उमर के भाषणों पर एससी के सवाल, सिब्बल, सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें। दिल्ली दंगा केस लाइव, उमर खालिद की जमानत पर दलील देते हुए ऐसा क्या बोल गए कपिल सिब्बल, जस्टिस ने कहा भावुक ना हो। दोस्तों इससे भी तगड़ी हेडलाइन ये है, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन इसे कहा जा रहा है, मैं आतंकवादी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शर्जील इमाम ने आपत्ति जताई, नाराजगी जाहिर की। क्योंकि शर्जील इमाम को जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस खास तौर से कहा जा रहा है, वो आतंकी घोषित करने पर लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ही इनके ज़मानत का विरोध कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, उमर खालिद की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करने को लेकर एक बेंच बनाई गई है। 2 जजों की बेंच है। इस बेंच में अरविंद कुमार, NV अंजरिया शामिल हैं। उमर खालिद के बचाव में दलीलें दे रहे हैं कपिल सिब्बल, गुलफिशा की तरफ से दलीलें दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वहीं शर्जील इमाम की तरफ से दलीलें पेश कर रहे हैं सिद्धार्थ दवे। तो सबसे पहले आपको कपिल सिब्बल का तर्क दिखाने जा रहे हैं, उन्होंने क्या दलीलें दी हैं, उनके दलीलों की आज इतनी चर्चा क्यों हो रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उमर खालिद की दलीलें और कपिल सिब्बल ने क्या तर्क दिया है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को ये बताया है कि उमर खालिद पिछले 5 साल 3 महीने से जेल में हैं। उनकी गिरफ्तारी 13 सितंबर 2020 को हुई थी। आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने 17 फरवरी को महाराष्ट्र में एक भाषण दिया था। इसके अलावा उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था जिसमें उनका कोई संदेश नहीं है। सिब्बल ने कहा कि अगर जमानत नहीं मिली तो खालिद बिना ट्रायल के 8 साल जेल में रहेंगे। कपिल सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रायल में देरी इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर जांच पूरी होने की घोषणा नहीं की। दोस्तों अब यहाँ खेल समझिए। आप ये समझिए कि उमर खालिद, शर्जील इमाम को कौन लोग नहीं पसंद करते हैं और अभी दिल्ली पुलिस किसके कंट्रोल में है। जब आप इसे समझ जाएंगे तो इस पूरे खेल को भी आप समझ सकते हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। आज उमर खालिद का भाषण सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब ने सुनाया दिखाया। जी हाँ दोस्तों, सिब्बल ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना। उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए, सोचिए, उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से ना देने की बात कही गई थी। ऐसे भाषण पर यूएपीए कैसे लग सकता है? जब कोई शांति की बात कर रहा है, मोहब्बत की बात कर रहा है, महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ यूएपीए कैसे लग सकता है? ये शानदार दलील आज कपिल सिब्बल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। वहीं गुलफिशा फातिमा की दलील पर आज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने शानदार तर्क दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने गुलफिशा फातिमा के मामले में कहा कि नताशा नरवाल और दिव्यांगना कलिता पर गंभीर आरोप थे, लेकिन उन्हें 1 साल में जमानत मिल गई। गुलफिशा का नाम सिर्फ 2 बार एएसजी राजू की दलीलों में आया। सिंघवी ने कहा कि महिला प्रदर्शनकारियों को फंडिंग का आरोप भी गुलफिशा पर नहीं है। दूसरी सीक्रेट मीटिंग में भी उनकी भूमिका नताशा और दिव्यांगना से कम थी, फिर भी उस पर यूएपीए लगाया गया, जो कि अनुचित है। साफ तौर से यहाँ पर यूएपीए की व्याख्या की जा रही है और अदालत को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनकी ज़मानत में देरी क्यों हो रही है, उन्हें ज़मानत क्यों नहीं दी जा रही है। सैकड़ों लोगों को अब तक ज़मानत मिल चुकी है, न जाने कितने मर्डरर्स, अपराधियों, कई सारे रेपिस्ट बाबाओं को ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। अब दोस्तों, मैं आपको सिद्धार्थ दवे जी की दलील बताने जा रहा हूं, क्या उन्होंने आज दलीलें दी हैं, क्योंकि आज शर्जील इमाम भड़क गए। खुद को आतंकवादी कहने पर वो नाराज़ हो गए। नाराज़गी जाहिर की, जाहिर तौर पर नाराज़गी होगी भी, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस तो, सबूत तो मिला नहीं है कि वो किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हों। वहीं आज शर्जील इमाम के उस भाषण का भी सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया गया, जिसमें कथित तौर से असम को काटने की बात कही गई थी। शर्जील इमाम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछ लिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा तो फिर दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ शर्जील इमाम की वकील को भी तर्क दलील देनी पड़ी। तो सवाल क्या है? सवाल ये था, क्या शर्जील इमाम के भाषणों को उकसावे या यूएपीए के तहत आतंकी कृत्य नहीं माना जाए? तो पुलिस ने तर्क दिया कि हमारे पास सिर्फ 4 हफ्ते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे पास सिर्फ 4 हफ्ते की बात यहाँ कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि शर्जील इमाम ने ऐसा कहा था जैसे बयान दंगों की ज़मीन तैयार करने का हिस्सा थे। यहाँ पर शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस दंगाई घोषित करना चाहती है। फिर इसके बाद शर्जील इमाम के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सिर्फ भाषण देने से यूएपीए की धारा 15 के तहत आतंकी कृत्य नहीं बनता। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई, मीटिंग या हिंसक कदम दिखाना ही पड़ेगा। जब शर्जील इमाम को आतंकवादी कहा गया तो उसके बाद शर्जील इमाम भी भड़क गए। इसके बाद शर्जील इमाम की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मैं कहना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, लेकिन पुलिस ने मुझे ऐसा कहा। साथ ही मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूँ, लेकिन राज्य ने मुझे ऐसा कहा। उन्होंने आगे कहा, मैं देश का नागरिक हूं, जन्म से देश का नागरिक हूं, मुझे अब तक किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की पीठ के सामने दलील दी कि कार्यकर्ता को 28 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जो दंगों से पहले की बात है। वहीं इसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार ने यूपी वाले भाषण का जिक्र किया, जिसमें असम को काटने जैसी बात कही गई थी। इस पर दवे ने कहा कि इन भाषणों पर पहले ही अलग अलग एफआईआर हैं और उन मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा एफआईआर में भाषण के अलावा कोई साजिश या हिंसक कार्रवाई नहीं दिखाई गई है। तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ दवे की तरफ से आज दलीलें पेश की गई हैं। आप इन दलीलों को सुनकर सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में दी गई। हालांकि ज़मानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो अब 9 दिसंबर को फिर से शुरू होगी। यहाँ अदालत के सवालों से साफ ये लग रहा है कि भाषणों की प्रकृति, यूएपीए की व्याख्या और ट्रायल में देरी,
इस केस में निर्णायक पहलू होंगे। इन्हीं मुद्दों पर लगातार बहस हो रही है कि भाई यूएपीए क्यों लगाया गया, उनके भाषण उकसावे वाले थे कि नहीं, उनके भाषण दंगा भड़काने वाले थे कि नहीं। इन तमाम पहलुओं पर बहस हो रही है और दलीलों से साफ लग रहा है कि कोर्ट अगर इन दलीलों को कंसिडर करेगा तो बहुत जल्द शर्जील इमाम, उमर खालिद या फिर गुलफिशां जैसे तमाम जो भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं, 5-6 आरोपी हैं, उनको ज़मानत मिल सकती है। लेकिन अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को है। अब 9 दिसंबर को क्या होता है दोस्तों, हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आपको क्या लगता है आखिर उमर खालिद को ज़मानत क्यों नहीं मिल रही है? आप लोग इस केस को लेकर क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।